उसको आपको ठीक तरह से देखना है, ठीक तरह से पढ़ना है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको संस्कृत आपको आना तो चाहिए ही। अभी आप आगे बढ़ रहे हो, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, तो आपका भी यह फर्ज बनता है। तो आप जैसे घर में बैठे हो वैसे ही खुद की ड्यूटी को खुद का मान कर प्लीज अपना काम वक्त रहते पूरा कर मेरी नई मेल आईडी पर sanskritkuldeep@gmail.com इस मेल आईडी पर आपको मेरा जो भी कंटेंट है, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको राइटिंग वर्क करा रहा हूँ, आपको उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो अभी मैं आपको एक राइटिंग वर्क और रीडिंग वर्क मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, राइटिंग वर्क आपको मुझे कर कर भेजना है। जो भी मैं आपको लिखने दे रहा हूँ, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको, हम आज अस्मत् का एक टेबल और युष्मत् का एक टेबल, ऐसे 2 टेबल हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये टेबल्स पढ़कर आपको हर एक टेबल 5-5 बार लिखकर मेरी मेल आईडी पर मुझे सेंड करना है। बुक में देखकर ही लिखना है। ओके, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर नोटबुक्स, पेन्स एंड द बुक ऑफ ग्रामर। ओके, वसुधा टेक्स्ट बुक। नहीं भी होगे तो आपको इसको पॉज कर करके आप बाद में लिख सकते हो, लेकिन हर एक टेबल मुझे 5-5 बार लिखा हुआ चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ आपको पढ़ना है। पढ़ रहे हो ना? अरे वाह, थैंक यू, आप पढ़ रहे हो, जवाब देते हो, बहुत अच्छी बात है। अहम आवाम वयम प्रथमा। अहम आवाम वयम प्रथमा। माम आवाम अस्मान् द्वितीया। माम आवाम अस्मान् द्वितीया। मया अवाभ्याम् अस्माभिः तृतीया। मया अवाभ्याम् अस्माभिः तृतीया। मह्यम् अवाभ्याम् अस्मभ्यं चतुर्थी। मह्यम् अवाभ्याम् अस्मभ्यं चतुर्थी। मत् अवाभ्याम् अस्मत् पंचमी। मत् अवाभ्याम् अस्मत् पंचमी। मम आवयोः अस्माकं षष्ठी। मम आवयोः अस्माकं षष्ठी। मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। इस तरह से अस्मत् सर्वनाम खुद के संदर्भ में, उत्तम पुरुष के संदर्भ में हम इसे यूज करते हैं। तो आपको ये टेबल खुद पढ़कर, हाँ, और एक बार खुद पढ़ना है, आपको राइटिंग तो कर कर भेजना है, और इसको पढ़ने के बाद इसके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बोलने वाला हूँ, आप वो भी करके मुझे मेरे मेल आईडी पर भेजेंगे। ओके, आगे। युष्मत् सर्वनाम शब्दः त्वं युवां यूयं प्रथमा। अभी ये आपके बारे में है ना, पहले मेरे बारे में कि आप जब खुद बात कर रहे हो तब अस्मत्, लेकिन आप जब दूसरे से बात कर रहे हो, जब आपका कोई सुन रहा है तो युष्मत् हम यूज करते हैं। त्वं युवां यूयं प्रथमा। त्वं युवां यूयं प्रथमा। त्वां युवां युष्मान् द्वितीया। त्वां युवां युष्मान् द्वितीया। त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया। त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया। तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं चतुर्थी। तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं चतुर्थी। त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी। त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी। तव युवयोः युष्माकं षष्ठी। तव युवयोः युष्माकं षष्ठी। त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। अभी मैंने कहा था कि अभी हमने ये टेबल्स पढ़े हैं, आप मुझे लिखकर हर एक टेबल आप 5 बार लिखकर मुझे सेंड करने वाले हो, 5 टाइम्स। ओके, और एक बात, अस्मत् का टेबल और युष्मत् का टेबल, इनको रिसाइट कर कर पूरी तरह से याद कर कर आप मुझे ये दोनों सर्वनाम के टेबल्स आप पूरी तरह याद कर कर इसकी ऑडियो रिकॉर्डेड फाइल मेरे मेल आईडी पर भेजने वाले हो। कि जैसे आपने 9 परिचय की मेरे मेल आईडी पर फाइल भेजी, बहुत ही अच्छी भेजी, बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर सुनकर, बहुत खुशी। तो इसकी भी ऑडियो एक्टिविटी और राइटिंग एक्टिविटी आप मुझे आने वाले 4-5 दिनों में आप मुझे वर्कशीट के साथ
वर्कशीट 2 दिनों में और बाद में ये एक्टिविटी पूरी कर भेजनी है। नहीं भेजोगे तो बाद में प्रॉब्लम्स आपको होंगी। आपके हर चीज के आपको मार्क्स मिलते हैं, इतना तो आपको ध्यान में होगा ही। सो बी केयरफुल विद दिस आल्सो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन नाउ। उपपद विभक्तीनां प्रयोगः। संस्कृते उपपदानाम् अतीव महत्वं वर्तते। संस्कृत में उपपदों का बहुत ही महत्व है और ये सारे उपपद हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हमें समझाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं अभी आपको उपपद की जो हमारी रह गई जो चीजें हैं मैं अभी उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। So students, today we will continue our lesson with the last vibhakti. Open your Vasudha textbooks and notebooks for the better half of the Saptami vibhakti in Sanskrit. Okay. विभक्तियों के अलग अलग संदर्भ में हम इनके अर्थ देखते हैं, हम इनके मीनिंग देखते हैं, समझते हैं, अलग अलग तरह के इनके वाक्य लिखते हैं। तो आज का पहला उपपद हमें देखना है कुशलः। कुशलः का मीनिंग क्या है? पढ़ो। हाँ चलो पढ़ो, क्या है? यस, कुशलः का मीनिंग है यस, क्या है? अरे बोलो। बुक्स ओपन नहीं की? अरे कर रहे हो ना, अभी तो की थी ना आपने बुक्स ओपन। ऐसे मत करो यार, अभी बुक्स निकालो, पहले ओपन करो। दोस्तों ऐसे मत करो प्लीज। क्या है? कुशलः इट मींस होशियार, अक्लमंद इंसान, एकदम होशियार। कुशलः है ना, कि जैसे कि हमारे शिवाजी महाराज के सूबेदार थे तानाजी मालुसरे, उनसे एकदम ऐसे कुशल थे अपनी सारी चीजों में, वो खुद को झोंक देकर वो काम करते थे, है ना। इसीलिए आज भी इतिहास उनको याद रखता है, ऐसे ही नहीं, है ना दोस्तों, है ना स्टूडेंट्स। तो कुशलः के लिए वाक्य आएगा, क्या वाक्य आएगा? अभी हमें उसमें सप्तमी, इट मींस हम सप्तमी का यूज कब करते हैं? जब हमें इन और ऑन लिखना हो, या अंग्रेजी का अमंग, है ना। उन सब में हाँ निर्धारणी सप्तमी षष्ठी और कुशल के लिए भी सप्तमी षष्ठी। तो क्या आएगा? सुधा कर्मणि कुशला अस्ति माता है ना कुशला। तो यहाँ पे कुशल का पहला वाक्य है कुशलः it means perfect in the work. रमणः संभाषणे संभाषणे कुशलः अस्ति। सप्तमी, उसमें वो क्या है? बहुत ही परफेक्ट है, ऐसे मुझे कहना है।
रमणः संभाषणे कुशलः अस्ति। रेवा रेवा कार्ये कुशला अस्ति। रेवा कार्ये कुशला अस्ति। राधिका राधिका गणिते कुशला अस्ति। राधिका गणित में क्या है, कुशल है, यानी कि बहुत ही परफेक्ट है, एकदम फास्ट। शायद वो कैलकुलेशन फास्ट करती होगी या फास्ट जो भी आपके मैथमेटिकल जो ड्राइंग्स वगैरह होती है, जो भी आपको निकालना होता है ना, राइट एंगल है, रेक्टेंगल है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से निकालती होगी, तो उसमें शी इज परफेक्ट, ऐसे मुझे कहना है। तो रमणः संभाषणे कुशलः अस्ति। रमण बात करने में क्या है, बहुत ही कुशल है, बहुत ही एक्टिव है। आगे सेकंड उपपद हमें देखना है, क्या है, कौन सा है, यस, चतुरः 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 चतुरः। चतुरः क्या है, चतुरः का वाक्य, चतुरः का मीनिंग भी कुशल ऐसे ही होता है, यानी कि परफेक्ट होना। जयः आपकी बुक में वाक्य है, जयः लेखने चतुरः अस्ति। एक रिसेंट हम इंसिडेंट लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ 1-2 दिनों पहले ही हमारे, आप सभी जानते हैं कि भारत के 2 अच्छे खिलाड़ी आज वो रिटायर हो चुके हैं। एक का नाम कैप्टन कूल, यस, महेंद्र सिंह धोनी, और एक उनके ही साथ जिन्होंने बहुत सारी मैचेस में उनका साथ दिया है, एक भाई की तरह है ना, सुरेश रैना, दोनों ने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो उनके बारे में मैं वाक्य लिखना चाहता हूँ। चतुरः महेंद्र सिंहः महेंद्र सिंहः महेंद्र सिंहः सिंहः संस्कृते सिंहः, हिंदी में बोलते तो सिंह बोलते हैं, है ना। तो महेंद्र सिंहः सिंहः महेंद्र सिंहः क्रिकेट क्रीडायां कथमस्ति, चतुरः अस्ति। सर्वे जानते कैसे थे वो, एकदम अपनी सारी चीजें एक तरह से उनका वक्त रहते वो करते थे ना। तो क्रीडायाम सप्तमी ले नहीं, जब हमें कुशलता या चतुर का वाक्य बनाना है तो हमें वहां पर सप्तमी यूज करनी आवश्यक है। आज भी वो क्रिकेट खेलते हैं ना, संन्यास ले लिया तो क्या हुआ, अभी वो खेलते तो होंगे, खेल तो रहे हैं रोज के रोज, है ना, क्रिकेट के लिए काम करेंगे या देश के लिए कुछ तो अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छे कप्तान रहे हमारे देश के लिए, है ना। तो इसका वाक्य कैसे आएगा, चतुरः महेंद्र सिंहः क्रिकेट क्रीडायां चतुरः अस्ति। रमेशः कार्ये चतुरः अस्ति। अश्फाकः कौन थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे देश के, क्या नाम था उनका, आप मुझे बोलो, हर नाम मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं उनका फर्स्ट नेम बोल रहा हूँ, अश्फाक, आप बाकी का नाम मुझे बोलेंगे। अश्फाकः राष्ट्र सेवायां चतुरः आसीत्, बहुत ही परफेक्ट है अपने देश के लिए, भारत माँ के लिए उनका बलिदान बहुत बड़ा है। कुछ चीजें पढ़ा करो, गूगल पर सर्च करा करो, अच्छी चीजें आपको जाननी है। ओके, तो इसके वाक्य क्या है, महेंद्र सिंहः क्रिकेट क्रीडायां चतुरः अस्ति। अश्फाकः राष्ट्र सेवायां चतुरः आसीत्, है ना, अभी वो नहीं है इसलिए हम भूतकाल का हमें क्रियापद यूज करना है। ओके, तो दूसरा ऊपर हमने कौन सा देखा है, प्रवीणः। तो आज के पाठ में हमने जो भी चीजें की हैं, आप मुझे इन 2 उपपदों के संदर्भ में 5-5 वाक्य लिखकर भेजोगे, और तो और थोड़ा सा काम आपको ज्यादा दे रहा हूं,
कल मैंने आपको जो भी उपपद पढ़ाए थे उसमें उनके बारे में आपकी एक्टिविटी मैं आपको देने वाला था, वो मेरी रह गई थी। क्यों तो 15 अगस्त का हमारा प्रोग्राम था, इसलिए मैंने आपको कोई भी एक्टिविटी वगैरह कुछ भी काम नहीं दिया था, तो भी मैं दे रहा हूं, वो भी लिख लीजिएगा। दक्षिणतः वामतः, दक्षिणतः वामतः, और निर्धारणी, नहीं सॉरी, ऊपरी, इन हर एक उपपद के 5 वाक्य, हर एक के 5-5 वाक्य, और कुशलः प्रवीणः के 5-5 वाक्य। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा कि हमने आज केवल 2 ही उपपद इसलिए लिए कि आपको ठीक तरह से समझ सके, ठीक है। अगले पाठ में हम हमारा पाठ पूरा कर हमें आगे बढ़ना है, लेकिन मैं आपको आज इसलिए मैंने कम पढ़ाया है उपपद के, तो आपको इसकी, हाँ और एक बात, इन दोनों के तो 5-5 वाक्य आपको लिखकर भेजने ही है, इनके भी 5-5 वाक्य, हर एक उपपद के 5-5 वाक्य आपको खुद को बनाने हैं। इनके आप कौन सी विभक्ति में वाक्य बनाओगे? यस करेक्ट, षष्ठी विभक्ति में आप वाक्य बनाओगे, और इनके सप्तमी। सो कीप वॉचिंग, कीप ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, और जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, खुद वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार ठीक तरह से देखो, पूरा वीडियो देखा करो, बाद में ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, जय हिंद।